वेलकम टू स्टॉक टॉक #10 गाइज। आज स्टॉक टॉक में कोई स्टॉक मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय मैनुअल क्राइटेरिया कोई स्टॉक स्कैन नहीं हुआ। मैं मैनुअली स्टॉक को स्कैन करता हूँ, कोई क्राइटेरिया आज मीट नहीं हुआ है, इसलिए इस स्टॉक टॉक में नहीं कुछ स्टॉक इंक्लूड होगा। सो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे और देखते हैं क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। आपके सामने निफ्टी 50 का डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब 21 डे ईएमए मैंने लगा के रखा है। ये एक ट्रेंड आइडेंटिफायर है, आपको अब तक समझ में आया ही होगा। अगर हम निफ्टी का अभी एक साइकोलॉजिकल ट्रेंड देखें तो क्लियर आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी एक एक बुलिश ट्रेंड में वर्क हो रहा है। एक बुलिश ट्रेंड आपको दिख रहा है क्योंकि 21 डे ईएमए के ऊपर ही वो ट्रेड हो रहा है और एक सिंपली ऊपर जा रहा है। फिलहाल अब निफ्टी का क्या मोमेंट रहेगा, तो मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि जो गैप्स रहते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे वर्क होते हैं गाइज। आपको उनकी तरफ ध्यान रखना है। देखो गाइज, ये यहाँ एक गैप था, ये सपोर्ट जैसे काम कर सकता है। ये साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट यहाँ बन सकता है गाइज इस गैप में। सेकंड गैप यहाँ है, सेकंड गैप यहाँ है और इसके पास एक प्रीवियस स्विंग हाई भी है। ये जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ है प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ है। ये स्विंग हाई स्विंग लो क्या है, मैंने एक हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एक वीडियो बनाया है, उसमें आप वो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ एक स्विंग हाई बना है, एक साइकोलॉजिकली ये भी एक सपोर्ट हो जाएगा। गाइस फिलहाल रिसेंट सपोर्ट ये है और 21 डे ईएमए की लाइन भी एज अ सपोर्ट वर्क करती है, एकदम क्लियर। इतने चीज़ें हम रखते हैं दिमाग में। अगर निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बियर मूव अगर आनी होगी तो गाइस प्राइस एक्शन यहाँ से चेंज होगा। मैं आपको प्लॉट करके बताता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग मूव तो इस एरिया से, अगर इस एरिया के नीचे अगर क्लोजिंग मिली निफ्टी को कभी, बहुत हाई चांसेस है कि निफ्टी एक बियर साइड जा सकता है। बट यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स है। ये देखने की चीज़ रहेगी कि वो कहाँ से रिवर्स हो सकता है। फिलहाल इसका मेजर ट्रेंड निफ्टी का अप ट्रेंड ही है। जब तक 21 डे ईएमए के नीचे कोई बियर कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक पहला साइन तो ऑकर नहीं होगा और क्लियर जो बियर मूव आएगा ये इस लेवल के नीचे आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। फिलहाल निफ्टी के सपोर्ट्स ये ब्लू जो रेक्टेंगल्स है ये है और ये 21 डे ईएमए है। फिलहाल निफ्टी के लिए ये लेवल्स है। चलिए अब निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का ये डे लेवल का चार्ट है। फिलहाल ये स्टॉक एक साइकोलॉजिकली हम देख लेते तो एक अप ट्रेंड में चल रहा था, एक सिंपली वो चल रहा था। बट आप एक चीज़ देखिए कि 21 डे ईएमए के नीचे एक बियर कैंडल क्लोज हुई है नॉर्मल, एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, बड़ी कैंडल है। फिलहाल पहला ये साइन है कि यहाँ से निफ्टी का एक छोटा बियर मूव आ सकता है। एक साइन है कि निफ्टी बियरिश ट्रेंड में जाने के लिए एक सिंपल साइन हम देख सकते हैं। फिलहाल इसका इसका एक मेजर सपोर्ट ये है, मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखो ये जो एरिया है ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। अगर इस सपोर्ट जोन के नीचे अगर क्लोजिंग आती है निफ्टी बैंक में तो एक बियरिश ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है यहाँ। फिलहाल सपोर्ट एक फर्म रिसेंट सपोर्ट यहाँ है। आप ये चीज़ें मार्क कीजिएगा और अभी आगे जब भी ये ब्लू लाइन जैसे ही बढ़ेगी वो एज अ रेजिस्टेंस जैसे वर्क करेगी।
सो देखते हैं आगे की निफ्टी बैंक में क्या होगा। सो अगर इसमें बियर मूव आना है क्लियर, तो इसके नीचे उसको क्लोज होना पड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ये जो रेक्टेंगल है। सो इतना ही एनालिसिस था गाइस, सिंपली था। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आपने कुछ एंगेजमेंट दिखाई। सो मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूँ इन्वेस्टिंग के ऊपर। मैंने टाइटल डिसाइड नहीं किया है, पर एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि इन्वेस्टिंग 100% सेफ है मार्केट में, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सो अगर आपने अगर 20 लाइक दिए तो जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, मैंने बनाना शुरू हो गया है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ इतना कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो बाय बाय।